नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों के एमडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल में। क्या हाल चाल है सभी के। तो कल से आप एक बहुत ज्यादा न्यूज वायरल देख रहे होंगे कि आपको पेपर में एक कटिंग देखने को मिली है और वो कटिंग आपके पास ये वाली है। कटिंग में ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार में 9.8 लाख भर्तियां अभी खाली हैं, जिनमें केंद्र सरकार को भर्ती करी जानी है और ये कहीं ना कहीं मिशन मोड के अंतर्गत आ रही है। लेकिन दो चार चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है और उस इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकॉन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको प्रॉपर जितने भी वीडियोज होंगे उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपकी तैयारी, आपकी सभी चीज की जानकारी चलती रहेगी। अब हम आते हैं सबसे पहले कि क्या क्या महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे समझनी है, वो सारी चीजों को जरा समझिएगा। अभी हम ये चीजें तो बाद में देखेंगे कि हमारे पास जो है वो कौन कौन सी जगह पे भर्ती खाली है। सबसे पहले जो बात लिखी गई है ना, इसको पहले समझ लेते हैं कि एक्चुअली में है क्या ये चीज और कैसे इसको हम समझ पा रहे होंगे इतना। तो हुआ क्या है कि आपके पास ये लेटेस्ट एक खबर है जहां पे ये बताया गया है कि केंद्र सरकार में लगभग 9.8 लाख जो है पद खाली हैं और 8 लाख पद तो सिर्फ स्टार्टिंग के 4 मंत्रालय में है। और कौन से स्टार्टिंग के 4 मंत्रालय? जैसे कि आपके पास रेलवे, जिसमें से सबसे बड़ा मंत्रालय है, जहां पर आपके पास 2.5 लाख, लगभग 3 लाख पद खाली है, 2,93,000 से ज्यादा। दूसरा जो आता है वो आपका सिविल हो गया, रक्षा वाला, डिफेंस वाला हो गया, यानी कि आपके बाकी सब जो डिफेंस के एग्जाम होते हैं। तीसरा आपके पास हो गया होम मिनिस्ट्री वाला, जितने भी एग्जाम हो गए। फिर पोस्ट ऑफिस वाला हो गया, राजस्व हो गया, ऑडिट हो गया, ये सब आपके पास इतने सारे जगहों पर दे रखा। लेकिन सबसे बड़ी भर्ती स्टार्टिंग के 4 जगहों पर आपको देखने को मिल रही है। मतलब लगभग लगभग 8 लाख ज्यादा भर्ती आपको वहां पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा अब थोड़ा डिटेल्स पे देख लेते हैं कि डिटेल्स में यहाँ पे क्या कही जा रही है और डिटेल्स में क्या क्या मतलब हमें समझना है। यहाँ पर आपको वही चीजें बताई गई हैं। रेलवे में इतना पद है, यहाँ पे इतना है, 8 लाख। सबसे सच्ची यहाँ पे कह रहा है कि आप इस पास साइंस विभाग की है, कुल मिला जाती है सर, मतलब 12 समथिंग थे, 70 रखी सेट में लोग रखी है। क्या बड़ा की बात, चूंकि भाई सारी चीजें हो रही है, लेकिन एक महत्वपूर्ण खबर यह है कि 1,47,000 पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी। रेलवे के उपलक्ष्य में कहा जा रही है ये बात, क्योंकि रेलवे में भी ऑलरेडी 1,03,000 ग्रुप डी के पद है, 35,000 से ज्यादा पद आपके एनटीपीसी के हैं, आइसोलेशन मिनिस्टर जो कैटेगरी है उसके पद है। तो क्या ये रेलवे के हिसाब से कहा जा रहा है? और ये डाटा जो है वो 31 मार्च 2022 तक का है। 31 मार्च तक का केंद्र सरकार ने ये डाटा मांगा था डीओपीटी ऑफिस ने सभी डिपार्टमेंट से कि भाई साहब आपके पास कितनी कितनी भर्तियां खाली हैं, इसके हिसाब से भर्तियां लिया जाएगा। इसके हिसाब से आपने देखा भी कि सीजल में शानदार भर्ती निकल रही है, सीएचएसएल में भी वैकेंसी कम है लेकिन बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है। जीडी में आपके पास वैकेंसी को डबल कर दिया गया है, 45,000 कर दिया गया है। और अब बारी रेलवे की भी आने वाली है, यानी जितनी भी वैकेंसी आपके पास वो सभी के सभी आने वाली, चाहे वो एलपी की बात हो, टेक्नीशियन की बात हो, आरपीएफएसआई की बात हो, कांस्टेबल की बात हो। थोड़ा डिटेल में कौन कौन सी वैकेंसी आप देख भी सकते हैं। आपको डिटेल में ये पेपर की कटिंग भी एमडी क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा कि कहां कहां कितनी कितनी वैकेंसीज खाली रह गई हैं। अब आपके पास दिक्कत आ रही है कि सर रेलवे वाले में जो वैकेंसीज खाली है वो क्या क्या पोस्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो आपके पास रेलवे में जो सबसे बड़ा पोस्ट आएगा ना, वो होगा एएलपी और टेक्नीशियन 2023 का पोस्ट। 23 में ये पोस्ट आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल किसी भी महीने में आ सकता है ये नोटिफिकेशन, और सबसे बड़ी भर्ती आपके पास होने वाली है। दूसरा, आरपीएफएसआई कांस्टेबल, आरआरबीजेई, और आपको ग्रुप डी या एनटीपीसी में फिर से एक भर्ती देखने को मिल सकती है। ऑलरेडी एसएससी के थ्रू यहां पे कई सारी भर्तियों को कंप्लीट करा जाता है, क्योंकि एसएससी में आपके पास हर डिपार्टमेंट में पोस्ट हो, तो कुछ एसएससी थ्रू इसमें से भर जाएंगे। लेकिन ये करें कि आपके पास भर्तियां बहुत सारी आएंगी। 2024 में इलेक्शन है और इलेक्शन पत्रकार का सिर्फ एक कमजोरी रहेगी। कमजोरियां तो बहुत सारी हैं, हर किसी की नजर में बहुत सारी कमजोरी होती है, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन जो मेजर कमजोरी वो यही है कि बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा हो जाना। और ये कहा भी जाता है कि जब भी बीजेपी की सरकार आती है तो मैक्सिमम वहां पे जो रोजगार होता है वो बड़ा कम दिया जाता है। लेकिन अब आपको पता है कि सरकार में सिर्फ हम एक चीज पे अगर चीजें लेके चलेंगे तो आगे नहीं हो सकते, क्योंकि अब हर जनता पूरी तरीके से जागरूक है। सिर्फ एक मैसेज फैलने की देरी है कि एकदम बेरोजगारी रही है, ये रही है, वो रही है, वो रही है, और सरकार के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो इतना कंप्लीट तरीके से, जिनके आईटी से इतना ज्यादा मजबूत है, सारी चीजें वो देख रहे हैं, उन्हें ये बात पता है कि ये मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, क्योंकि देश में युवाओं की संख्या काफी ज्यादा है। तो आपके पास 24 में इलेक्शन से पहले इतनी सारी भर्तियां आने वाली है ना, कि वाकई में जितना अच्छा मौका आपको मिलने वाला वो दोबारा कभी नहीं मिलेगा। इस बात को हमेशा समझिएगा। तो 23 में
आ रही बड़ी भर्तियों के लिए आपको बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार भी हो जाना है। जैसे अगर आपने जीडी का फॉर्म भरा तो तैयारी शुरू कर दीजिए, सीएचएसएल का फॉर्म आपने भरा होगा तो उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। आपके पास पूरी तरीके से फॉर्म अभी भरने का समय भी है, सीएचएसएल का फॉर्म को भर दीजिए क्योंकि वैकेंसीज बढ़ेंगी, मौके आपके पास बढ़ जाएंगे। सीजल का अगर आपके पास प्री निकल चुका है तो मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। ये मत सोचिए कि भाई आंसर किया आएगा तब हम करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। 120-25 से ऊपर नंबर बन रहा, अगर आपके रॉ मार्क्स 120-25 से ऊपर जा रहे हैं तो आराम से मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। फिर बाकी देखा जाएगा, कहीं कुछ भी इश्यूज हो गया या आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया प्री में, तो आप सीएचएसएल या फिर जीडी या फिर जो भी आपने परीक्षा आप उसकी डीएलपी, टेक पीएसआई, कांस्टेबल इन सब की तैयारी करना चाहता है वो उसके लगातार तैयारी करते रहिए, सिलेबस देखते रहिए, ट्रेड का पढ़ते रहिए ताकि कहीं भी कोई भी दिक्कत आपको देखने को ना मिले। एसएससी जीडी में एमडी क्लासेस ने बहुत शानदार किया और जबरदस्त रिस्पांस भी आपका आ रहा है कि कोई भी टेस्ट आपके पास 10,000 तक के बच्चे भी यहां पर एप्लीकेशन पर दे रहे हैं। एसएससी जीडी में आपके पास फ्री में संभावित प्रश्न पत्र की सीरीज भी दी जा रही है और यह प्रश्न पत्र में आपके पास 2 बजे रीजनिंग की क्लास, 3 बजे आपके पास हिंदी की क्लास, 4 बजे आपके पास मैथ की क्लास और 5 बजे आपको जीके जैसी क्लास देखने को मिल रही है। जीडी की परीक्षाएं 10 जनवरी से हो रही होंगी और 10 जनवरी से इस परीक्षा में 53 लाख मात्र फॉर्म पड़े हुए हैं जबकि वैकेंसीज 45,000 है। तो बहुत बेहतरीन मौका है। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं 2023 में, अपने आप को पूरी तरीके से बदलना चाहते हैं तो आपके पास ये सबसे शानदार मौका है। वैसे भी भर्तियां बहुत सारी आने वाली है, चाहे हम एसएससी की बात करेंगे, रेलवे की बात करेंगे, बैंकिंग की बात करेंगे, हर जगह आपको भर्ती देखने को मिलेगी। आप इस मौके का सही उपयोग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, अब ये आपके ऊपर है। आज अभी इस क्लासेस में आपके पास कई सारी क्लासेस हो चुकी हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, अभी भी लाइव क्लास चल रही है, तो आप इस क्लास को जरूर से जरूर देखिए। बहुत शानदार तरीके से चीजें आपकी कवर होंगी और सभी की पीडीएफ आपको मिलते रहेगी जिससे आप रिवीजन भी करते रहिएगा। इसके अलावा जब जीडी की परीक्षाएं आती है ना, तो होता क्या है कि आखिरी समय में किसी भी चीज की परीक्षा, मैं सिर्फ जीडी की बात नहीं करूंगा, आखिरी समय में आपको क्या चाहिए? मॉक टेस्ट चाहिए, सही कंटेंट चाहिए, प्रैक्टिस बढ़िया होनी चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट के साथ स्मार्ट अप्रोचेस होना चाहिए। और हमने रेलवे में दिया था बच्चों को रैंकर्स बैच, जबरदस्त सिलेक्शन हुआ है। एसएससी जीडी में हम लेकर आ गए हैं आप सभी के लिए रैंकर्स बैच, जिसका नाम हमने योद्धा बैच रखा हुआ। इस बैच में क्या खासियत है? सबसे पहले तो आपको 20 एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट मिलेंगे प्लस लाइव वीडियो सॉल्यूशन, क्योंकि सिर्फ वीडियो सॉल्यूशन से काम नहीं, सिर्फ सॉल्यूशन से काम नहीं चलता। जब तक आप लाइव नहीं समझते हैं कि भाई इस प्रश्न को मैं छोटा कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, तब तक आपको मजा नहीं आने वाला। इसके अलावा अगर मान लो आपको कोई चैप्टर नहीं आता तो आपको 250 घंटे से ज्यादा की थ्योरी क्लासेस दी गई हैं। आप वहां से चैप्टर्स को रिवीजन कर सकते हैं कि भाई मुझे ये चैप्टर नहीं आता, एज एग्जांपल मान लेते हैं टाइम वर्क आपको नहीं आता तो पूरा आप टाइम वर्क को वहां से रिवीजन कर सकते हैं। सब कुछ आपको मिल रहा, वो भी सबसे अफोर्डेबल, सबसे कम प्राइस में। इसकी प्राइस सिर्फ 199 है। आपको कूपन कोड लगाना होगा रैंकर्स। एमडी क्लासेस का ऑफिशियल ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद खुद को रजिस्टर कर लीजिएगा। पेड कोर्स में जाके आप यहां पर जब बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको रैंकर्स कूपन कोड लगा के इस एसएससी जैसे से जुड़ सकते हैं। क्योंकि आपको अगर आखिरी समय मॉक टेस्ट देना, आप यहाँ आपने कहीं से भी पढ़ाई कर रखी होगा, कहीं से कोई कुछ भी पढ़ा होगा, लेकिन इस बैच से जुड़ के आप अपने मॉक टेस्ट को देकर एक बढ़िया दिशा में तैयारी को कर सकते हैं। फाइनली बहुत सारे पद आने वाले 2023 में। स्वागत 23 आपके पास शुरू ही हो चुका है, लगभग मुश्किल से 10-15 दिन बचे रह गए हैं। नए तरीके से सोचिए कि भाई किस तरीके से हम आगे चीजें कर सकते हैं और सरकारी नौकरी आपके पास बहुत सारी भर्तियां आने वाली है। तो तैयारी में एक भी दिन की कमी ना रह जाए, कोई भी दिन एक ऐसा ना हो आपके पास जिस दिन आपने पढ़ाई ना करी हो, तो फोकस करेंगे अपने गोल पे तो कहीं ना कहीं बेहतर कर पाएंगे। वैकेंसीज को लेके कोई भी डिटेल्स आ रही हो तो आपको इसी चैनल में बताई जाएगी। तब तक के लिए बनेगा, तब तक के लिए बने रहिएगा। मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच।